दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक कॉर्पोरेट एक्शन की और उस कॉर्पोरेट एक्शन में बोनस शेयर इशू कर रही है कंपनी। और आइए जानते हैं कि वो कंपनी कौन है और बोनस शेयर आखिर इशू क्यों कर रही है और क्या उसके शेयर होल्डर्स पे कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर किस तरह से फाइनेंशियल्स चल रहे हैं उस कंपनी के, उस पर भी यहां पे बात करेंगे। तो दोस्तों बोनस शेयर इशू करने वाली कंपनी का नाम है बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बजाज ग्रुप की कंपनी है। बजाज ग्रुप आपको दिखाई देता है कि बहुत सारे सेक्टर में काम करता है, तो वो स्टील में भी है। तो बजाज ग्रुप ने यहाँ पे बीएसई लिमिटेड को यहां इंटीमेट किया है कि रिकॉर्ड डेट अलॉटमेंट का बोनस शेयर का क्या होने वाला है। तो यहां पे अगर आप देखें तो जो भी व्यक्ति ट्यूसडे नवंबर 12, यहां पे आप ध्यान दीजिए, ट्यूसडे नवंबर 12 को जिनके पास ये शेयर है उसको रिकॉर्ड डेट में शामिल किया जाएगा। और उसके पास अगर एक शेयर है बजाज स्टील के, तो उसको 3 और शेयर मिल जाएंगे, यानी कि टोटल उसके शेयरों की संख्या हो जाएगी 4। तो आपको मैंने सिखाया हुआ है कि बोनस शेयर क्या होता है। बोनस शेयर अगर आपको नहीं पता है तो मेरे स्टॉक मार्केट्स मास्टर क्लास के सीरीज में जो फ्री का मैं यहाँ पे आपको अलग अलग एपिसोड में आपको बताता रहता हूँ, अलग अलग कॉन्सेप्ट, तो वहां जाइए और देखिए कि किस तरह से बोनस शेयर क्या इंपैक्ट करता है और कंपनियां उसे क्यों इशू करती हैं। तो फिलहाल मैं ब्रीफली ये बता देता हूं कि नॉर्मली जब कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना दोस्तों, अगर वो हाई चला जाता है तो कंपनियां क्या करती हैं कि स्टॉक स्प्लिट या दूसरा उनका रीजन होता है कि वो बोनस शेयर दे देती हैं, और ताकि जो स्टॉक प्राइस होता है ना वो नीचे चला आता है और स्टॉक में जो नहीं खरीद पाते हैं, स्टॉक जो है वो मोर लिक्विड बन जाता है। इसका मतलब क्या, बजाज स्टील के जो दाम है वो यानी शेयर प्राइस है वो इधर भी बढ़े हैं। क्या फंडामेंटल के रीजन से बढ़े हैं, क्या हुआ है, चलिए इसको पूरा देखते हैं। यहां पर दोस्तों बजाज स्टील इंडस्ट्रीज का स्नैपशॉट देखिए। मार्केट कैप केवल 1797 करोड़ रुपए का है, एक छोटी कंपनी है। स्टॉक की पीई देखिए 27, तो इंडस्ट्री से इसको कंपेयर हम करते हैं, इंडस्ट्री की पीई है 45, तो उसके कंपैरिजन में ये कम है। आरओसी 23% है, ये अच्छा है, और आरओई 19.6%, ये भी ठीक है। बुक वैल्यू 639 है, और उसके कंपैरिजन में स्टॉक जो है वो आप देखिए 3455 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो डिविडेंड क्या है, 0.02% का है, और फेस वैल्यू इसकी है 5, और पीईजी रेशियो जो है वो लेस देन 10 है, आप देखिए 0.81 है, और मार्केट कैप टू सेल्स ये 3 है। तो ये एक ग्रोथ कंपनी की निशानी है, और एक जो ग्रोथ कंपनी तो भाई 1961 से ही चल रही है और मात्र 1797 करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंची है। तो कहने का मतलब है कि ग्रो उतना कर नहीं पाई जब करना था। तो अभी कंपनी करती क्या, थोड़ा सा आप देख लीजिए। इनकॉर्पोरेटेड इन 1961, बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर कॉटन गिनिंग और प्रेसिंग मशीनरीज, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग स्ट्रक्चर कंपोनेंट और एलाइड प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। फिलहाल दोस्तों मेरे पास जून 2024 तक का ये डेटा शो हो रहा है। अभी सितंबर का रिजल्ट कंपनी का नहीं आया है। सेल्स अगर आप देखें जून 2024 में कंपनी ने बेचा 141 करोड़। अगर इसको आप कंपेयर करें पिछले साल के जून से, तो वहां 98 करोड़ था। फिर उसके बाद 2022 वाले से देखें तो 93 करोड़ था, और उसके बाद पहले 2021 तो 121 करोड़ था। तो सेल्स जो है पिछले 3 साल की बात करें तो वो लगातार बढ़ा है, लेकिन उसके पहले 121 करोड़ था। और आप प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप देखिए 16% जो है जून में था। पिछले साल जून की बात करेंगे तो 15% था। उसके पिछले साल 2022 की बात करें तो 15% था। तो कंपनी 15-16% का मार्जिन लेकर के चल रही है। और अगर ओवरऑल खर्चे की बात करें, उसको काटने के बाद नेट प्रॉफिट कंपनी के पास बच रहा है 35 करोड़। और अगर आप देखिए पिछले साल जून में तो 10 करोड़ था, और उसके पिछले साल जो है 7 करोड़ था, और उसके पिछले साल 2021 में तो वो था 11 करोड़ का। तो लगातार प्रॉफिट पर काम कंपनी ने किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मेन चीज अगर आप देखें अदर इनकम का कंपोनेंट जो है जून वाले क्वार्टर में 29 करोड़ था। 35 करोड़ में से 29 करोड़ ये मुझे नहीं चाहिए। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि अदर इनकम को एक्सक्लूड करके, तो अदर इनकम को एक्सक्लूड करके अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ 22 करोड़ का था, और पिछले साल 14 करोड़, और उसके पिछले साल 14 करोड़, और देन 2021 में 18 करोड़। तो वो वहां पर फ्रंट पर यहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक नजर आ रही है। ईपीएस में ग्रोथ है क्या, ये देखना होगा। ईपीएस में ग्रोथ है, ईपीएस लगातार बढ़ रहा है। देखिए 19, 43 और 67, ये 3 क्वार्टर का हो गया। क्वार्टरली के बाद अगर वाई ऑन वाई क्वार्टरली में अगर आप जाएं तो आप देखिए ईपीएस इसके पिछले साल जून में 18 था, और उसके पहले 13 था, और 2021 में 21 था।
तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक यहाँ पे फाइनेंशियल्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस दिखाऊं, क्वार्टरली तो परफॉर्मेंस ठीक दिख रहा था, तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस क्या है? 10 साल का सेल्स ग्रोथ 3% है, 5 साल का 8% है और 3 साल का 3% है। और इस साल जो है वो सेल्स ग्रोथ 10% होने की संभावना है। और प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे क्योंकि अदर इनकम के सहारे कंपनी जो है लगातार इसको शो कर रही है, लेकिन लास्ट 3 इयर्स में यहाँ 2% माइनस यहाँ शो हो रहा है। प्रॉफिट और सेल्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे लास्ट 1 साल में वो जबरदस्त भागे हुए हैं। और 5 साल और 3 साल का अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस तो अपने सेल्स को, अर्निंग्स को सपोर्ट नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 20, 25 और 21, ये इस तरह से मोर देन 20% का आरओई यहाँ पे बरकरार है, तो ये एक अच्छा साइन है। एक और फंडामेंटल चीज मैं आपको दिखा दूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए प्रमोटर्स हैं या नहीं। प्रमोटर्स जो है थोड़ा स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सितंबर 2023 से देखेंगे तो यहाँ पे लगातार जो है प्रमोटर्स अपनी स्टेक्स बढ़ा रहे हैं और पब्लिक भर भर के है यहाँ पे, किसी भी तरह का कोई DII नहीं दिखाई दे रहा है। तो मोर देन 50% पब्लिक है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इनफैक्ट 2021 के बाद घटे हैं। लोग अब ज़्यादा आपको चालाक नज़र आ रहे हैं रिटेल कैटेगरीज के अंदर। अब दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं। ये जो मैंने खोला है ये चार्ट बजाज स्टील का, ये 1 साल का चार्ट है। अगर आप इसको देखें तो इस चार्ट में दोस्तों आप अगर देखें तो लगातार जबरदस्त तेजी इस बेस के साथ कंपनी के स्टॉक में नजर आ रही है। तो ये कुछ आप सपोर्ट मार्क कर सकते हैं यहाँ पे और इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे इस सपोर्ट के साथ सपोर्ट लेते हुए कंपनी का शेयर जो है ऊंचा चलता गया और 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न कंपनी के शेयर ने दिया हुआ है। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि बोनस शेयर जो है कंपनियां अनाउंस कर देती हैं जब उनके शेयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा चल चुके होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा 290% यहाँ पे स्टॉक चल चुका है। और भी एक सहारा कंपनियां लेती हैं, स्प्लिट जो है वो डिक्लेयर कर देती हैं ताकि जो है कि स्टॉक जो है वो लोगों को सस्ता दिखा। तो दोस्तों आपने देखा कि बजाज स्टील इंडस्ट्रीज ने बोनस अनाउंसमेंट किया हुआ है और बोनस अनाउंसमेंट के साथ साथ हम लोगों ने इस कंपनी की कंप्लीट एनालिसिस की, कुछ फंडामेंटल्स हम लोगों ने चेकआउट किए। तो उसमें आपको क्या दिखाई दिया? तो उसमें मैं ये एक चीज अपडेट करूं कि अगर लॉन्ग टर्म के सेल्स की बात की जाए और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए और दूसरी चीज शेयर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ थोड़ा सा मिसमैच है। कुछ एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर अर्निंग्स को लेकर के शेयर होल्डर्स में होंगे, मार्केट को होंगे, तो फ्यूचर अर्निंग्स के आधार पर यहाँ शेयर प्राइस बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई तो कंपनी ने बोनस अनाउंस किया मेरे हिसाब से। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो बोनस अनाउंसमेंट होते हैं और ज़्यादातर जो स्प्लिट वगैरह कंपनियां करती हैं तो मार्केट में जब शेयर्स उनके बढ़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस समय क्योंकि तेज़ी है, आप देख सकते हैं छोटी छोटी कंपनियों को तो लोग और मार्केट और अच्छा वैल्यूएशन देता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अपने शेयर्स को सस्ता दिखने के लिए, वास्तव में सस्ते तो होते नहीं है भाई, उसके लिए आप मार्केट कैप टू सेल्स देखिए या फिर आप पी रेशियो देखिए तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा। लेकिन टिकट साइज यानी कि अगर मान लीजिए कि 3500 रुपये का कोई शेयर है और अगर आप उसको 1500 का कर देते हैं इस तरह से तो थोड़ा सा सस्ता लोगों को दिखाई देने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह के कॉर्पोरेट एक्शन में जहां पर कि बोनस या स्प्लिट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहां से उसके आधार पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन से बचना चाहिए। बाकी दोस्तों जैसा कि मैं ऑलवेज आपको डिस्क्लेमर देता हूं कि किसी भी तरह का ये डिस्कशन आपको इस स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह देने के लिए मैं नहीं बता रहा हूं। किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन ये नहीं है और ना ही किसी भी तरह का सेल रिकमेंडेशन है। आपको जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है और उसके बात करना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।